हाँ जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल और बाकी सारा कुछ जी। तो ऐसे ही घूम रहा था तो सोचा काफ़ी दिन हो गए, चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो दिमाग में ये चल रहा था कि आजकल जो बहुत सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सारी बातें जो होती हैं, तो ये असल में क्या है? क्या हम खुद से इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये सुरक्षा कहाँ से फील होती है, कितनी रियल है, कितनी इमेजिनरी है? और क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिसे हम सुरक्षा कहते हैं, जो हमारे भीतर का भय भी हो सकता है, उसका व्यापार करने में लगे हों और उस व्यापार को बनाए रखने के लिए उनके ये हित हों, उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट हों कि हम हमेशा सुरक्षा की इस भावना में रहें। बात मेरे साथ सहमत या सहमत होने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या इन बातों पे सोचा जा सकता है कि जब बिल्कुल स्थायी फौजें नहीं थी, है ना, मनसबदारों से इकट्ठी की जाती थी, नीचे जो है छोटे छोटे जो आपके बड़े बड़े साम्राज्यों के वो नीचे होते थे, मुझे भूल गया, अमात्य, है ना उनसे इकट्ठी की जाती थी और उनकी कोई डेली वैसे ड्रिल और ये डेली इन्वेंशंस हो रही हैं वो नहीं होती हैं। तो क्या उस वक्त धरती के लोग ज़्यादा असुरक्षा में जी रहे थे, या पिछले 1.5-2 साल से जब दुनिया में सुरक्षा के नाम पे इतनी ज़्यादा ह्यूमन और नेचुरल एनर्जी और रिसोर्सेज झोंके जा रहे हैं, क्या ह्यूमैनिटी ज़्यादा सिक्योर हुई है? ये सोचने वाले पॉइंट हैं। अब हमें आम जो हमारे जैसे आदमी हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो अभी पहलगाम के बाद कोई युद्ध कहता है, कोई झड़प कहता है, जो कुछ भी वो हुआ है, उसके बाद जो सूचनाएं हमारे पास पहुंच रही हैं, या जो सुरक्षा के नाम पे नहीं बताई जा रही या छुपाई जा रही हैं, वे उनकी हकीकत क्या है? कैसे हम अपने जीवन का उसमें देखें कि क्या वाकई राफेल गिर गया, क्या वाकई वो नकारा साबित हुआ, या ये उन लोगों का, उन कंपनियों का प्रोपेगेंडा है, या चाइना की हथियार बेचने वाली फैक्ट्रियों का प्रोपेगेंडा है जो उसकी कंपटीटर है? कैसे पता करें? अगर न्यूयॉर्क टाइम में कोई लेख छपता है तो वो राफेल के बारे में कुछ कहते हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि ये वाकई एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, या कहाँ तक ये अमेरिका की उन कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जा रहा है जो राफेल को चैलेंज कर रही थी जब भी हमें उसे लेना था। मैं कोई राफेल की या मैं किसी भी तरह के हथियारों की सेल्स का वो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सारी बातें कि इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम सोचना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें कि जो सुरक्षा के नाम पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस और नेशनलिज्म और आइडेंटिटी की आइडियोलॉजी के जो कॉकटेल के पीछे सुरक्षा का मॉडल दिया जा रहा है, उसके बारे में हम सोचना शुरू करें कि कहाँ तक उसने हमें सुरक्षित बनाया है और कहाँ तक वो लोगों की महज मुनाफा कमाने की जो ख्वाहिश है, जो फिर इनसिक्योरिटी से ही निकलती है। क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? बुढ़ापे में काम आएगा है ना, बच्चे अगर उन्होंने साथ ना दिया। तो ये सारी बातें हम खुद से सोचना शुरू करें, भले ही किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना तो शायद बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोचना शुरू करें और फिर देखें इसको कि ये हमें किन किन चीज़ों की तरफ ले जाता है, किस किस तरफ इशारे करता है। खुद अपनी बागडोर थोड़ा अपने हाथों में लेना शुरू करें।
राजनीतिक जो लीडरों हैं उनकी बजाय, या रिलीजियस या दूसरे फिलोसफर लोग हैं उनकी बजाय खुद ज़रा अपनी टांगों का इस्तेमाल करें और हम दौड़ना शुरू करें, है ना, जीवन का। तो यही है मेरी कुछ बातें, शायद काम आए, है नहीं। शुक्रिया जी।